सरदार जी अगर जो पूछो यानी किस मुसीबत के बारे हो ये जानना चाहता है इससे। सरदार जी इसने सताया है रूमत। मेरा हंसता खेलता परिवार था, लेकिन हमारे ही गांव के ठाकुर ने मेरी बस्ती उजाड़ दी, मेरी मां को जान से मार दिया और मेरी बोली बहन को उठाकर न जाने कहां लेकर चले गए। यानी तुम्हारी बोली बहन को उठा ले गया। हाँ सरदार जी। और तुम चंबल में आए हो। हाँ सरदार जी। खैर कोई बात नहीं है, ये शेर सिंह इस चंबल में जो भी आता है जरूर फना मिलता है। तुम चिंता मत करो, जिस बदले की आग से इस चंबल में आए हो आज तुम्हें इस चंबल में पनाह मिलता है। ठीक है सरदार जी। सरदार सिंह ये इंसान बहुत सताया हुआ है। खैर कोई बात नहीं है, जाओ इसे ले जाओ, मां भवानी के सामने शपथ दिलाकर इसे चंबल के वस्त्र दिए जाए और राइफल दिया जाए। चिंता मत करो मुन्ना, क्योंकि इसी तरह मैं भी सताया हुआ इंसान था, इसी के पनाह में आया और हमें पनाह मिला। ठीक है सरदार। जरूर अपने मकसद में कामयाब होगे। सरदार जी जाओ ले जाओ और इन्हें वस्त्र सरदार जी। बोलो सरदार जी। क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे नए नौजवान की आवश्यकता थी जो आज समय मिल गया है। मौका आने पर इसे हम जरूर चंबल का सरदार बनाएंगे। आओ, क्योंकि होशियारी से रहना, इंस्पेक्टर जरूर छापा मारेगा चंबल की तरफ। आओ, चिंता न करें। रसीले दोनों नैना, रसीले दोनों नैना, सासु पनिया कैसे जाओ, रसीले दोनों नैना। क्या बताऊं, राजेश न जाने कहां चला गया। एक ही मुलाकात में दूसरी मुलाकात हो नहीं पाई है और उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। राजेश तुम कहां हो? बहन क्यों परेशान नजर आ रही हो? आखिर क्या बात है? भैया हाँ मैं तुमसे क्या बताऊं, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। कैसी बात है? मैं राजेश से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बहन, उसके बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ। लेकिन बहन राजेश को गए हुए बहुत दिन हो गए, वो अभी तक तो वापस ही नहीं आया। चलो ठीक, तुम्हारी शादी कहीं दूसरी जगह कर देंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं जी अपनी शादी कहीं नहीं करूंगी। मैं राजेश को सच्चे दिल से चाहा है और चाहती रहूंगी। मैं उसका नाम का सिंदूर भरी हूं। बहन लेकिन ये बात तो अभी तक आपने मुझसे कभी बताया ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं, ये बात तो अभी तक तुमने कभी बताया नहीं। भैया मैं आपसे डरती थी, क्योंकि राजेश अपनी हवेली में नौकर था, नौकरी करता था, इसीलिए मैं घबराती थी
कि मैं आपसे भैया बताऊंगी तो आप मुझे डांटेंगे, इसलिए मैं बात छुपा के रखी थी। ठीक है बहन, वो भी एक नेक लड़का है, अगर तुमने उससे प्यार किया तो कोई बात नहीं है। हाँ साहब, श्रीमान गंगाराम मिस्त्री पूरे दौलतपुर निवासी, उनकी तरफ से 51 रुपया इनाम पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत है। भैया हाँ, राजेश आए या ना आए, लेकिन मैं अपनी मांग खुद सजा लूंगी। देख बहन, अगर राजेश आ जाएगा तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी शादी राजेश के ही साथ करूंगा। नहीं भैया, हमारी तो राजेश के साथ में शादी होगी, लेकिन उसका नाम का सिंदूर मैं अभी से अपनी मांग में भर लेती हूँ। ठीक है बहन, आखिर तू तो मेरी इकलौती बहन है, तेरी बात भी मैं नहीं टाल सकता। ठीक है, आओ चलते हैं। चलिए भैया, चल के महलों में आराम करते हैं। होरी बना के क्यों बिगाड़ा रे, होरी बिगाड़ा रे नसीबा, होरी ऊपरी वाले चर भैंसी बराबरी, देखिए हाँ संजय बाबू, हाँ, शायद पर कि तुम्हें ये नहीं मालूम है कि मेरी माँ थी और वो भी चली गई है, हाँ, और मेरे भैया हैं, उनका कोई पता ही नहीं है, हाँ, ये बात तो सही है। और मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, मुझे सहारा सिर्फ तुम ही दे सकते हो। तो मैं अपनी जिंदगी से कहाँ तुम्हें अलग कर रहा हूँ जो इतना परेशान नजर आ रही हो? अरे कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझसे नाराज हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। आओ, मेरा दिल कुछ गुनगुनाने कहता है। क्या कहता है? ए जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे
अतने दिन ते नौकरी करी थे हम यही तना कोनो जुगाड़ हमरो भिड़ा दियो भाई। ठीक है कल्लू, परेशान न हो, ठंडी बहुत लगा करते भाई। तुम्हारा भी जुगाड़ हो जाएगा। हो जाइए। हाँ देखो समय बहुत कम है, हाँ हाँ लेकिन चलते चलते कहना है जल्दी कहना। किस्सा तो जन्म हम तुम्हें करता रहूं, मर भी गया तो तुझे करता रहूंगा आई सिंह और शट्टाई सिंह। कहिए सरदार जी। वो सुलखा अभी तक आया नहीं, उसका इंतजार कर। इंतजार किया जाए सरदार जी। बेटा सरदार जी आज तो इस संभल में आ गए हो और अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहते हो। हाँ तो दिल सरदार जी। खोल कर बदला लेना। ठीक है सरदार जी। साथियों आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। ये सुनो साथियों गौर से, ये मेरा ऐलान, और मुझे किया बर्बाद है और अभय सिंह से। मुझे किया बर्बाद है कोई अभय सिंह है। और जरा सी नहीं पल की देरी लगाओ, जरा सी नहीं पल की देरी लगाओ, अभी चल के दुश्मन को चल कर निकालो, अभी चल के दुश्मन। सरदार जी आओ, आज हम सभी लोग ठाकुर की हवेली पे चढ़ाई करते हैं। बहुत सही कहा है।
मगर बड़ी होशियारी के साथ, क्योंकि तुम्हें मालूम है बिहार थाना का एक इंस्पेक्टर बहुत ही खतरनाक है, इसलिए बड़ी होशियारी के साथ ठाकुर की हवेली चलना चाहिए। सही कहते हो सरदार जी। आओ पुलिस से बचकर ठाकुर की हवेली चलते हैं। चलो चलो आओ। आओ साहब। अरे घुसी गवारे के घुसी गवारे अब लंका महानामा घुसी गवारे अब लंका। मेरी बात को गौर से सुनो। कहिए सरदार जी। अगर ठाकुर की हवेली में धावा बोलना है तो ऐसे नहीं, अरे हमें चुनौती भरा खत भेजना चाहिए। क्यों से भी मालूम हो इस चंबल का शमशेर हमारे घर में डाका डालने आ रहा है। सही कहते हो सरदार जी। सरदार से दुश्मन को तैनात कर दिया जाए और हो जाए होशियार। जितनी ताकत उसे लगाना है वो लगा सकता है। अभी तो आएगा उस मजा। जाए कागज और कलम लेकर के आओ। ठाकुर अभय प्रताप सिंह। बोलो सरदार जी क्या लिखना है? लिखो। बोलिए, बयान करो। अरे पागल बयान करूं। ओ बयान बयान हम कहे बयान। ठाकुर अभय प्रताप सिंह तुम्हें डाकू शमशेर सिंह नमस्कार करता है। आगे शुभ समाचार यह है कि कल 1 तारीख को तुम्हारे घर पे ठाकुर शमशेर सिंह का गिरोह तुम्हारे यहां डकैती डालने आएगा और तुम्हें जितनी पुलिस फोर्स बुलाना है बुला सकते हो और तुम्हें जो करना है कर सकते हो। आपका दुश्मन डाकू शमशेर सिंह। ले जाओ इस खत को और ठाकुर की हवेली पहुंचाओ। सरदार जी चलो हम इंतजार करते हैं। चलो आज उसी तारीख को ठाकुर की हवेली में धावा बोल दिया जाए। आओ चलते हैं। अरे चल पुरवैया लगता घरिया असमन कह ससुर का चली जाई। ससुर मचाई के निकार भाई लड़ाई दोनों जन रही भाई दोनों जन खाई। सुन लागत रहा हम कहें हवेली खाने पीने में आगे और काम करने में हमेशा मरी हो तू मरी हो क्या मरी हो। हाँ मारूंगा हो दोनों। अरे हमने कहा मारूंगा। अरे लिया मारो
एकदम बफर बफर। देखेगा कहाँ से आया है। पढ़ी ले पढ़ना फिर पढ़ी ले लंबरदार। कौन कहता कि तू नहीं पढ़ पाता है? लिखा नहीं पढ़ी पाई। सादा कागज उलटता है उसमें लिखा के पढ़ेगा। पढ़ी ले तो पढ़ो। जिम्मेदार अभय प्रताप सिंह साले दुश्मनी का नमस्कार। साले बोलता है मुझे। यह देखो लिखा साले। गलत बात कोई नहीं पढ़ना, काट दे उसे। दुश्मनी का नमस्कार हो। आपका दुश्मन डाकू शमशेर सिंह और 1 तारीख का आपके यहाँ डाका पड़ेगा। जितनी फोर्स मंगाना है मंगा सकते हैं। आपका दुश्मन डाकू शमशेर सिंह। नहीं लिखा है लंबरदार। अब हमका छुट्टी दियो। किस लिए? हमारे घर में 3 ठे मट्टी हो गई। कौन मर गया है तेरे घर पे? लंबरदार गाजे आए पर गए। अरे मर कौन गया? 3 लोग। हमका छुट्टी दे दियो। हमारी दुल्हन के अम्मा खत्म हो गई। तेरी दुल्हन की माँ खत्म हो गई। हाँ। और कौन खत्म हुआ? 8 बजे फिर फोन आवा। हाँ। हम कहन का बात है भैया, तैयारी कर रहे हैं। कहन जल्दी आओ, तुम्हारे लड़कन का नानी खत्म हो गई। और कौन खत्म हो गया? हर बार कपड़ा लत्ता नहीं ली। गांव के बाहर निकलन दादा को हरावे लग। क्या दादा की लड़का कहन रुको सुन तो लियो। हम कहन हर बार है का आए। कहन भैया तुम्हारे पप्पा के समधिन खत्म हो गई। हमका छुट्टी दियो मालिक। तेरी दुल्हन की माँ खत्म हो गई। हाँ तेरे बच्चों की नानी हाँ और तेरे बाप की समधिन हाँ खत्म हो गए। 3 मट्टी हो गई मालिक। छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए। ये बता कि तेरे बच्चों की नानी तेरी कौन हुई रे? बच्चों को नानी सासू आई। और तेरी औरत की माँ कौन हुई? वही सासू आई। और तेरे बाप की समधिन तेरी कौन हुई? वही सासू आई। ये बतावे वाले मोबाइल हमका भड़का दी। 3 मिट्टी हो गई है। अलग अलग बताए हम तो बन उठे। ये खत कारिंदा को दो। परिंदा अब तुम्हारा तरबूज छूटे वाला है।